बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 मार्च 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद ने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह में नमाज अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी दी है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपीए के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो कुबा भी गए और 2 रकअत नमाज अदा की। और जो है वहाँ पर बताते चले कि जो उनकी वीडियोज़ हैं मदीना मुनव्वरा के दौरे के मौके पर कसर तैयबा में मुनक़दा एक इस्तक़बालिया तकरीब के दौरान मुअज़्ज़ज़ उलमा और शहरियों के एक ग्रुप ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और उनका खैर मकदम भी किया। इससे पहले शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के कसरुल जमामा में सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म, शहज़ादों, उलमा, वुज़रा और शहरियों से भी मुलाकात की। वली अहद ने रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद दी और दुआ की कि अल्लाह हम सब के रोज़े, इबादत और नेक अमाल को कबूल करे। सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर रमज़ान सीज़न की खसूसी मोहर। सऊदी वज़ारत दाखिला के मातहत सऊदी महकमा पासपोर्ट ने रमज़ान मुबारक में माह मुक़द्दस की मुनासबत से खसूसी मोहर का इजरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सकाफ़त के ताउन से इस खसूसी मोहर का मकसद रमज़ान मुबारक से मुतल्लिक़ सकाफ़ती और तारीख़ी विरसे और कदीम रस्म व रवाज का अहया है। जद्दा, रियाद और दमाम के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी स्टैंप लगाई जा रही है। बीवी को कत्ल करके बेडरूम में दफना कर साली से शादी करने वाला 38 साल बाद गिरफ्तार। सऊदी अरब में इदारा प्रोसिक्यूशन के एक इंस्पेक्टर वलीद उल हसन ने कत्ल की एक ऐसी वारदात का इंकशाफ किया जिसमें हकाइक 38 साल बाद सामने आए। एक शहरी ने बीवी को कत्ल करने के बाद लाश को बेडरूम में दफन कर दिया और साली से शादी कर ली। आज न्यूज़ के मुताबिक रोटाना खलीजिया चैनल के प्रोग्राम में प्रोसिक्यूशन के इंस्पेक्टर वलीद उल हसन ने दिल दहला देने वाली कहानी बयान की और बताया कि कातिल ने उसी कमरे में जहां बीवी को दफन किया था साली के साथ 38 साल ज़िंदगी के गुजारे और किसी को शक तक नहीं होने दिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब के दूर दराज इलाके में एक शहरी का अपनी अहलिया के साथ झगड़ा हो गया जिस पर उसने बीवी को कत्ल करके बेडरूम में ही उसको दफना दिया। फर्श को दोबारा सीमेंट से पक्का कर दिया। मुबैना कातिल ने ससुराल वालों को जो दूसरे रीजन में रहते थे खबर दी कि उनकी बेटी कैंसर के मर्ज में जान की बाजी हार गई, जिस पर उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस शख्स ने अपनी ही साली से दूसरी शादी की और नई दुल्हन के साथ उसी कमरे में ज़िंदगी के जो अयाम है गुजारता रहा जहां उसकी पहली बीवी दफन थी। दुल्हन ने कई बार अपने शौहर से दरियाफ्त किया कि उसकी बहन को कहाँ दफन किया है, मगर वो हर बार उसे मारपीट करता और खामोश रहने का कहता। प्रोसिक्यूशन जो इंस्पेक्टर है उसने मजीद बताया कि वारदात को 38 साल गुजर चुके थे। इस दौरान मुल्ज़िम ने मकान में तरमीम करने के लिए मजदूर बुलाए। बेडरूम के फर्श के नीचे खोदा तो वहाँ से इंसानी हड्डियाँ बरामद हुई, जिस पर उन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने हड्डियों का डीएनए किया तो पता चला कि उस शख्स की बीवी थी जो उसकी दूसरी बीवी यानी उसकी साली के डीएनए से मैच कर गया, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल की वारदात के 38 साल बाद कुदरत ने कातिल को बेनकाब कर दिया। मस्जिद हरम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन कब से। सऊदी अरब में हरमैन शफ़ान अमूर की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद हरम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जनरल अथॉरिटी ने कहा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 17 मार्च 2024 और 7 रमज़ान 1445 हिजरी से अथॉरिटी के पोर्टल और वेबसाइट के जरिए होगा। इस हवाले से चंद शराइत रखी गई हैं जिनके मुताबिक एतकाफ़ करने वाले की उम्र 18 साल से कम ना हो और वो 20 रमज़ान को मुकर्रर वक्त पर मस्जिद हरम में एतकाफ़ के लिए पहुँचना शामिल है। अथॉरिटी ने कहा मस्जिद हरम में एतकाफ़ के ख्वाहिशमंद फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं क्योंकि तादाद मुकम्मल होने पर रजिस्ट्रेशन रोक दी जाएगी। वाज़ेह रहे मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में हर साल एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ और उसके मखसूस मकामात का ऐलान करते हैं। उम्रा सीज़न के लिए वाज़ेह ऑपरेशनल प्लान पर अमल किया जा रहा है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुख्तलिफ़ शहरों से उम्रा के लिए आने वाले शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का से बाहर कार पार्किंग की सहूलत फराहम की जाती है। इस साल भी महकमा ट्रैफिक ने ऑपरेशनल प्लान तैयार किया है। अल अरेबियन नेट से बात करते हुए महकमा ट्रैफिक के सरकारी तर्जुमान कर्नल मंसूर अल शुक्रा ने कहा कि उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेज इस साल रमज़ान में उम्रा सीज़न के लिए एक वाज़ेह ऑपरेशनल प्लान पर अमल कर रही हैं और उन्होंने बताया कि उम्रा सिक्योरिटी फोर्सेज मक्का और वस्ती इलाकों में शाहराहों और अंडर
अंडर पासिस के आसपास 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में काम कर रही हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि मक्का से बाहर 5 पार्किंग लॉट्स हैं जहाँ से उम्रा ज़ायरीन को बसों के जरिए हरम तक पहुँचाया जा रहा है। हरम के इतराफ़ और शहर के दीगर हिस्सों में ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए पूरी टीम वायरलेस सिस्टम से मरबूत है और किसी मुश्किल सूरत हाल में मजीद कुमक वहाँ भेजी जाती है। मंसूर अल शुक्रा ने बताया कि मदीना मुनव्वरा, ताइफ, जद्दा और सऊदी अरब के दीगर इलाकों से आने वालों के लिए पार्किंग लॉट्स मखसूस हैं ताकि उम्रा ज़ायरीन अपनी गाड़ियाँ पार्क करके बसों के जरिए आसानी से हरम शरीफ पहुँच सकें। इसके अलावा हरम के आसपास में पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि उम्रा ज़ायरीन के लिए सबसे अहम उम्रा परमिट का हसूल और वक्त की पाबंदी है। मंसूर अल शुक्रा ने बताया कि इसके अलावा CCTV कैमरों के जरिए भी ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है। तर्जुमान के मुताबिक 1 रमज़ान से ऑपरेशनल प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में काम कर रहे हैं। अबशर ने किंग फहद कॉजवे ट्रांजिट को हमवार करने के लिए अपग्रेडेड शुदा जो वर्जन है वो लॉन्च कर दिया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने अबशर ट्रैवल सर्विसेज का एक बेहतरीन वर्जन मुतारिफ कराया है जिसे शाह फहद कॉजवे पर सफ़र के तजर्बे को आसान बनाने के लिए ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी और किंग फहद कॉजवे अथॉरिटी के साथ जो है मिलकर डिज़ाइन किया गया है। ये अपग्रेडेड वर्जन सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी की मुश्तरका कोशिश, बंदरगाह पहुँचने से पहले जो है पुल फ़ीस की अदायगी और गाड़ियों की इंश्योरेंस की तस्दीक के लिए एक हमवार जो है मुतारिफ करवाया गया है। पासपोर्ट सर्विसेज में एप्लीकेशन नफाद जो है वो डिजिटल तब्दीली को सपोर्ट करने के मकसद से इस इकदाम का मकसद शहरियों और रहायशियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और इसके अलावा जो इसके लिए अबशर अकाउंट होना लाजमी है ताकि आपकी सफरी सहूलतें मज़ीद आसान हो सकें। वज़ारत दाखिला के इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के ज़रिए इसको हासिल किया जा सकता है। ताइफ रियाज रोड पर 47 मुसाफरों को ले जाने वाले ट्रकों के दरमियान ट्रैफिक हादसा। ताइफ हेल्थ क्लस्टर में ज़लम जनरल अस्पताल ने हंगामी हालत का ऐलान किया जब तमाम शोबा जात की तैयारियों को बढ़ा दिया गया। ताइफ रोड और रियाज रोड पर अलहोमिया सेंटर के करीब 47 मुसाफरों को लेकर 2 ट्रकों के दरमियान ट्रैफिक हादसे की इतला मिलने के बाद वाक़या पेश आया। अस्पताल ने फौरी तौर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ज़रूरी एहलकारों के साथ तमाम मामलों को देखा जबकि 2 टीमें एम्बुलेंस की जो हैं वो जैब कुआं पर पहुंची। रिपोर्ट मिलने पर फौरी तौर पर उनको इब्तदाई तिबी इमदाद देकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ज़लम अस्पताल में इमरजेंसी सेंटर की टीमें जय हादसा पर पहुंची, ज़ख्मियों की मदद में हिस्सा लिया और सेहत और इमरजेंसी सर्विसेज के ताउन से केसेस को हॉस्पिटल पहुंचाने तक जो है वो हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि हादसे से ज़ख्मी होने के मुख्तलिफ 12 केसेस जो हैं मौसूल हुए हैं। मिना और अरफात के हस्पतालों में ब्लड यूनिट्स की मुंतकली के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का फ़ैसला। सऊदी वज़ारत हज ने जो है और सेहत ने 2024 में शहर मुक़द्दस मिना और अरफात के हस्पतालों तक ब्लड यूनिट्स या लेबॉर्ट्री सैंपल की मुंतकली के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। अखबार 24 ने वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि सऊदी पोस्ट सबल के ताउन से 2023 के आखिर में शहर मुक़द्दस के दरमियान ड्रोन के ज़रिए ब्लड यूनिट्स की मुंतकली का तजर्बा किया गया था। इसका मकसद हाजियों को फराहम की जाने वाली एम्बुलेंस की सर्विस की रफ्तार और सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाना। इस वर्चुअल कामयाबी ने आने वाले हज सीज़न में इस पर अमल दरामद की राह हमवार की है। वाज़ेह है पिछले साल हज सीज़न में वज़ारत सेहत और सऊदी पोस्ट के दरमियान शहर मुक़द्दस के हस्पतालों में ड्रोन के जरिए मेडिसिन की फौरी मुंतकली का भी मुआहदा हुआ था। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे वाला न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।